नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। विधानसभा चुनाव 2024 में हार के बाद आपको बताते चले कि वहां से अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। उनका मकसद साफ है, हिंदू आस्था पर हमला करके खुद को शोषित वर्गों का नेता बनाना। पर जिस तरह उनके बयानों पर अखिलेश यादव शांत और चुप्पी साधे हुए हैं, उससे उनकी मानसिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह भी उठता है कि अगर अखिलेश उनके बयानों से सहमत नहीं है तो उन्हें पार्टी से अभी तक निकाला क्यों नहीं। सवाल यह भी है कि अगर वो चुप्पी साधे हैं तो क्या इसके पीछे वो इस बयान को लेकर सहमत है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने माता लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया है और कहा है कि जब 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने काम नहीं बल्कि विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो समय समय पर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयान देते रहते हैं। मकसद साफ है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के शोषित वर्गों की भावनाओं को उभार कर उनका नेता बनना। इसके लिए वो समय समय पर सनातन धर्म को चोट पहुंचाने वाले बयान देते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला बयान दिया है। उन्होंने माता लक्ष्मी के 4 हाथों को लेकर टिप्पणी की है। दीपावली के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें 4 फोटो भी लगे थे, जिसमें वे अपनी पत्नी को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य फोटो में एक बच्चा उनकी पत्नी के पैरों में दंडवत है। इस ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि देश और दुनिया में केवल 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, 1 सिर और पेट पीठ वाले लोग ही जन्म लेते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। स्वामी प्रसाद ने कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला कोई बच्चा हुआ हो। ऐसे में 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा करें और उसका ही सम्मान करें, वही सही मायने में देवी है। ट्वीट के वायरल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य विरोधियों के निशाने पर आ गए। विरोधियों ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और हर बार सपा नेता इस सरकार के बयानों को उनका व्यक्तिगत बयान बताकर इस बयान से पल्ला झाड़ लेते हैं। बार बार हिंदू आस्था के खिलवाड़ करना और अखिलेश यादव का कोई कार्रवाई नहीं करना अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल खड़े करता है। सवाल उठता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के इशारे पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया है विवादित बयान और माता लक्ष्मी के 4 हाथों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, ये मौर्य ने बोला है। सपा नेता मौर्य पहले भी हिंदू आस्था पर कर चुके हैं चोट। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, केवल धोखा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं। देश का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं बल्कि हिंदू महासभा की वजह से हुआ। अगर हिंदू राष्ट्र हो सकता है तो खालिस्तानी क्यों नहीं। मौर्य रामचरितमानस की चौपाई पर उठा चुके हैं सवाल।
रामचरितमानस वकवास धर्म ग्रंथ है, ये तमाम बातें वो कह चुके हैं। साधु संतों की तुलना कसाई और आतंकवादियों से कर चुके हैं। शादियों में गौरी गणेश की पूजा करना बंद करो, ये तमाम बातें कह चुके हैं। जैसे कि अगर इतिहास पढ़ाई जाती है बच्चों को स्कूलों में तो तमाम सवाल आते हैं कि ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं, लेकिन अगर आज बच्चों से सवाल पूछा जाए पूरे देश से तो पूछा जाए कि धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कौन करता है, तो हर बच्चा बता देगा कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अनाप शनाप टिप्पणी करते रहते हैं। और उन्होंने लक्ष्मी जी पर भी एक ऐसी ही टिप्पणी की है जिससे कि तमाम जो धर्म गुरु हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। डीपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता समाजवादी पार्टी से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ स्वामी उपमन्यु हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। मैं चर्चा की शुरुआत डीपी यादव आपसे ही करूंगा। डीपी यादव, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देते ही रहते हैं। अगर आजकल किसी बच्चे से भी अगर हम पूछेंगे कि सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कौन करता है तो बच्चा फट से जवाब दे देगा स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता है। तो आखिर ये विवादित टिप्पणी करने का मकसद क्या है इनका, और अगर विवादित टिप्पणी ये करते हैं तो पार्टी एक्शन क्यों नहीं लेती है? चैनल के माध्यम से और अंधकार पर प्रकाश के विजय का यह पर्व सबके जीवन में खुशहाली, उन्नति और जो है उमंग लाए, यही हमारी शुभकामना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मैं सबको शुभकामना देता हूं। देखिए, प्रकार से कल आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लक्ष्मी की पूजा किया। लक्ष्मी एक सिंबॉलिक इन द सेंस आप अपनी पत्नी की, तो उनसे सभी को सीख लेनी चाहिए कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से अगर आपके लोग अपने घरों में अपने माँ बहन बेटी की ही पूजा करें, उनको उचित सम्मान दें, तो ये समाज के हित में, देश के हित में, और कहीं ना कहीं ये जो हमारा समाज एक विकृत रूप लेता जा रहा है। लोग एक दिन तो पूजा करते हैं, आप ये भी देखते होंगे, लेकिन उसके बाद से किस प्रकार से लोगों की मानसिकता सामने आती है, किस प्रकार से लोग समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं, वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता हैं। वो धर्म और आस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना निजी बयान होता है, अपना निजी उसकी मान्यताएं होती है, उसके अनुसार वो पूजा पाठ करता है। और कौन कहाँ कैसी टिप्पणी करता है कोई उचित नहीं है कि अगर किसी को कोई बुरा लगता है तो निश्चित रूप से वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। आप देखिए अतीत तो ये उनका निजी बयान है डीपी यादव, उसका क्लेरिफिकेशन भी उन्होंने दिया। नहीं, ये उनका निजी बयान है, बस आप इतना बताइए। इस पर पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, बयान है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, देखिए कई लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मुझे भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं। अभी मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य पर मैं डिबेट कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, ये उनका निजी बयान है? के बयानों को सुनना पड़ेगा। दिनेश शर्मा ने क्या कहा था, माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं डीपी यादव, किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, मुझे उससे लेना देना नहीं। मुझे बस इतना बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो क्या उनका निजी बयान है? उनका निजी बयान है। अगर निजी बयान है, कल को स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ अनाप शनाप कर रहे हैं या फिर आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं तो भी क्या पार्टी उन पर एक्शन नहीं लेगी? फिर कह देगी क्या उनका ये निजी धंधा है? अगर उनका बयान कहीं से भी विधि सम्मत नहीं है, कहीं से समाज में कुछ फैलाने वाला है, कुछ गलत संदेश जा रहा है, तो सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? मैं यही आके पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के लोग गूंगे बहरे हैं क्या? अरे आप तो बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं आप चैनल पर आके कि भाई एक्शन लो अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्या उन्होंने अभी तक जो चीजें बोली, जो टिप्पणियां की हैं, रामचरितमानस पहले उस पर अटैक करते हैं, इसके बाद साधु संतों को कसाई आतंकवादी बना देते हैं, लगातार अटैक पे अटैक। ये मुझे लगता है इस चीज का नतीजा है। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, मुझे लगता है श्रीवास्तव जी, हरीश श्रीवास्तव, ये इस चीज का नतीजा है कि सरकार इनके ऊपर कार्रवाई कोई ठोस नहीं कर रही है।
देखिए, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति दुनिया में सबसे उदात्त और उदार संस्कृति और धर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हिमाकत नहीं है कि वो एक शब्द भी, कुछ अन्य धर्म ऐसे हैं कि जिनके बारे में एक शब्द भी कुछ बोल सके। तो ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपने को अगर ज्ञानी समझते हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपना पुनः आकलन करना चाहिए। और आज वो घोड़ा हाथी जिसको 4 पैर का बता रहे हैं, अगर इस घोड़ा हाथी वो न देखे होते या पृथ्वी पे न होते तो वो ये भी कह सकते थे कैसे 4 पैर इनके हो सकते, घोड़ा हाथी के, गाय बैल के कैसे 4 पैर हो सकते हैं। उसको वो देख रहे हैं तो इसलिए उसका उन्होंने उदाहरण दिया। लक्ष्मी जी जिसके बारे में उन्होंने लेकर टिप्पणी की, अगर वो धरती पे कहीं कोठी बंगला लगा के कहीं रह रही होती तो उनके बारे में बोल सकते थे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो उनको तो पहले इसको अनुभव करना चाहिए। अनेक महापुरुष देश में और देश से बाहर भी मिल जाएंगे जो उनको वो साधना पथ बता देंगे जिससे इस पे चल करके वो लक्ष्मी जी, राम जी सबके दर्शन कर सकते हैं। अनेक महापुरुष अभी भी हैं जिन्होंने उसको अनुभूत किया है। जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में हम टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कितने ज्ञानी हो गए, और ये जानबूझ करके जिस तरह से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में वर्तमान में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, राजनीतिक रूप से जिस तरह से जनता इनको दरकिनार करती जा रही है और पूरी तरह से हाशिए पे हैं, उसको लेकर के ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो कोई न कोई हम चर्चा में बने रहे। इसके लेकर के अब आप बताइए, वो खालिस्तान की बात कर रहे हैं कि ये नहीं तो खालिस्तान क्यों नहीं, ये तो राष्ट्रद्रोह जैसी बात है। और जहां तक सनातन धर्म की बात है, सनातन संस्कृति की बात है, बारे में बात है, वो जो कुछ बोलना चाहते हैं बोलें, लेकिन उनको इसकी परख स्वयं को अपने को तो उस तराजू पे तोलना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। ठीक है हरिश्चंद्र, मैं वापस आपके पास आऊंगा। स्वामी उपमन्यु जी के मैं पास पहुंचूंगा। अनर्गल टिप्पणी क्या की अन्य धर्म के बारे में भी कर सकते हैं, और जिसके बारे में हमारी जानकारी न हो उसको लेकर के हम इस तरह का बयान दें। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, लेकिन बहुत क्षुद्र बातें हैं, निंदनीय है। नारी शक्ति की जहां तक बात है, जो उन्होंने नारी की पूजा करने की बात की, भारतीय जो सनातन संस्कृति है वो तो सदैव से नारी शक्ति की पूजा करती आ रही है। हम धरती की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम प्रकृति में जो भी नारी स्वरूपा हम सबकी पूजा करते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं। तो सनातन संस्कृति तो मातृशक्ति की वंदना करती है, पूजा करती है, सबसे प्रथम मातृशक्ति की वंदना करती है। तो उनको अपने जो उनका ये अर्थ ज्ञान है उसको उनको दुरुस्त करना चाहिए। और राजनीति में या चर्चा में बने रहने के लिए जो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, ये समाज में एक जहां गलत संदेश इसका जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जिस तरह के सवालिया निशान समाज में खड़े होते हैं, इसका भी अंदाज इनको कर लेना चाहिए कि उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार या उनके जो बहुत नजदीकी लोग होंगे वो उनके मुंह पे भले न कहते हों, लेकिन उनका भी आकलन वो कर ले तो अपनी सच्चाई उनको पता लग जाए। ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं आपके पास। मैं स्वामी उपमन्यु जी के पास पहुंचूंगा। स्वामी उपमन्यु जी, आप भी इस नाम को बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे, क्योंकि पिछले लगातार कई महीनों से ये नाम जो है ट्रेंडिंग में दिखता है अपने विवादित बयानों को लेकर, जिनको कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आप क्या समझते हैं जो उनका बयान सामने निकल कर आया है लक्ष्मी जी को लेकर? सत्यम जी, सत्यम जी एक बात सुनिए जो 100% सत्य है।
स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक और सामाजिक मतलब कि मृत्यु हो चुकी है। इस कारण से ये भौखलाए हुए हैं, इनको अपनी जगह नहीं दिखाई दे रही है। सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये कोमा में आके बड़ोया लेते हैं, बीच में 15-20 दिन में के अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने अभी एक बात कही, हम लक्ष्मी जी के बारे में बात में करेंगे, कि ये कहते हैं, मैं इनको 99 से जानता हूँ, 99 में इनके पास घर गया था, कि कहते हैं कि अपनी पत्नी को, इन्होंने तो अपनी पत्नी को ताड़ना दी, मारा पीटा भगा दिया था। 99 की बात कर रहा हूं मैं जी। अरे वही मान लो, जो मुंह से कहते हो वही सच कर लो ना स्वामी जी, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है। तो ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। अच्छा है, सपा में क्या है? सपा में होता यह है कि जो आदमी, सब लोग बोलते रहेंगे, बोलना 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 बोलना, और उसके बाद कोई बात गलत हो जाएगी तो कहेंगे वो उनकी पर्सनल बात है, वो उनके व्यक्तिगत संबंध, और जो फिर बैठ जाएगी वो सपा के संबंध है। ये विडंबना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक हो, राजनीति के हिसाब से रहो, समाज के हिसाब से रहो, समाज की भलाई के लिए काम करो। सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ये कोमा में है। ये कभी कभी एकदम से उठता है, बड़बड़ाता है और फिर वो बैठ जाता है, फिर 15 दिन बाद बड़बड़ाता, कभी रामायण की बात करता है, कभी उसकी बात करता है। स्वामी प्रसाद जी, इन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, और इसके लिए जो है इनका इलाज करना जरूरी है। और ना हो तो हमसे बता देना, हम इलाज कर देंगे। मैं मानसिक चिकित्सक हूँ। एक बात, और लक्ष्मी जी की बात, तो देखिए लक्ष्मी, अब हम आते हैं लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी जी की बात है तो हम लोग मान्यता रखते हैं, लक्ष्मी जी के 4 हाथ क्यों किए हैं? कि वो चारों हाथ से बांटती हैं, मतलब कि उनके पास हाथ कम पड़ गए। लोग नहीं कहते हैं अरे वो तो इतने दानी है कि उनके पास देने के लिए हाथ कम है। हम लोग जो धारणा बनाते हैं अपने आराध्य के लिए, उसमें पीछे एक लॉजिक है कि हम क्यों बनाते हैं। उन्होंने दुर्गा जी के 8 हाथ बनाए, 4 में शस्त्र दिया, 4 में अलग वो दे दिया, आशीर्वाद मुद्रा भी दे दी, सब कुछ दे दिया। मतलब कि हम लालन पालन दोनों करते हैं कि अगर गड़बड़ होगा तो शस्त्र का संहार भी करेंगे, और सही होगा तो हम आशीर्वाद भी देंगे। तो हमारी माता लक्ष्मी जी जो है आशीर्वाद मुद्रा में, उनके पास 4 हाथ हैं, इसलिए है कि वो पूरे अपने समाज को, और खाली सनातन संस्कृति नहीं, ये सनातन संस्कृति ऐसी है जब केवल प्राणी मात्र को होता था, प्राणी मात्र के ऊपर दया करें, सिद्धि सिद्धि करें, उनको आगे बढ़ाएं और उनके लिए मार्ग प्रशस्त करें। तो इनको मालूम नहीं है, ज्ञान है नहीं, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, अज्ञानता को। ये स्वामी जी, आपसे मेरा करवट निवेदन है कि आप थोड़ा ज्ञान खोलो तो शायद हो सकता है राजनीति में वापस आ जाओ, नहीं तो आपके मोहल्ले के लोग आपको उल्टा सीधा कहने लगेंगे। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। जब आप इस ढंग से अनर्गल बात करोगे तो मोहल्ले में भी सनातन वाले लोग हैं, लोग आपको पागल ना घोषित कर दें। इसलिए मैं कहता हूं कि ढंग से करो, राजनीति करो, खूब कूटनीति करो, समाज सेवा करो, लेकिन इस तरीके के गंदे संदे बोलने की आप कोशिश नहीं करो। स्वामी जी, आपका प्रतिदिन एक दिन पतन होता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन स्वामी जी वो तो केवल सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। आप कह रहे हैं कि उनकी नहीं, मैं बताता हूं क्यों। सत्यम जी, है क्या कि इनका कम्पिटेटिव ही सनातन धर्म है। ये जानते हैं कि बाकी से हम निपट लेंगे, लेकिन सनातन धर्म ऐसा है कि जो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा अगर हमने एक भी शब्द गलत कहा। सनातन धर्म गले मिलना सिखाता है, गले सीने से सीना मिलाना सिखाता है, लेकिन अगर आपने अनर्गल बात की तो दंड देना भी जानता है। इनको सनातन से डर है, और ये डर स्टेलिन को भी था, उस टाइम भी मैंने ये बात कही थी। ये डर होना अच्छी चीज है, इनको डरना चाहिए। सनातन संस्कृति इतनी बड़ी, इतनी मजबूत संस्कृति है जो विश्व में इस टाइम जर्मन के कई गांव जो हैं वो सनातन बन गए, फ्रांस के कई गांव सनातन बन गए, और ये सनातन को उल्टा सीधा कहते हैं। ठीक है, तो इनको केवल ये करना चाहिए, किसी अपने मनोचिकित्सक को दिखाएं और उसका इलाज करें, हमसे सलाह लें,
और ठीक है सर। हम इनको फिर से राजनीति में वापस लाएंगे। ठीक है, लेकिन DP दिमाग तो सही करें, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं होगा आखिर वो इस कैसे पूरे आ जाएगा मामले को वापस लेकर राजनीति? अखिलेश यादव का इनके अभी तक मोहल्ले के बयान लोग क्यों नहीं इनको सामने निकल कर आए हैं? वो क्यों ऐसी चुप्पी तैसी साधे कर हुए देंगे। हैं? स्वामी जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। डीपी यादव। ओके। देखिए सत्यम जी, समाजवादी पार्टी भारतीय लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करती है। हम चाहते हैं कि देश में समानता हो, देश में सभी मिलजुल करके रहें, सबकी वाणी में शालीनता हो, सबकी वाणी में सभ्यता हो, सबकी वाणी में जो कहीं ना कहीं एक प्रकार की शीतलता हो, चाहे वो संत हो, सन्यासी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, सबको ये चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। अगर संत कहीं से भी कोई वाणी ऐसा बोलता है जिसके अंदर उत्तेजना होती है, जिसके अंदर वैमनस्यता फैलाने का एक प्रकार की बू आती है, तो वो ठीक ठाक नहीं होता है। मेरा किसी एक से लेना देना कुछ नहीं है, मैं सबके लिए एक बात कह रहा हूं सत्यम जी। लेकिन देखिए जो आप बयान कर रहे हैं, तो आप उनके इस बयान को क्यों नहीं प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं? एक ही देखिए दोनों पॉइंट में मतलब एक ही ट्वीट में दो चीजें हैं। स्वामी जी ने अपनी पत्नी का किस प्रकार से पूजन किया, किस प्रकार से उनको उपमा दी, पदवी दी, इससे कितना समाज में आप सोच रहे हैं कितना बड़ा एक संदेश फैल सकता है। अगर आप लोग इसको प्रचारित प्रसारित करेंगे तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, उनको एक प्रकार का इससे सम्मान पहले वो मिलेगा। साधु लोग संतों के प्रेरित ऊपर होंगे। टिप्पणी कर चुके हैं कि वो कसाई आतंकवादी से तुलना करते हैं। रामचरितमानस को लेकर वो कहते हैं कि ये बकवास ग्रंथ है। कैसे मैं उनकी तुलना, वो क्या अच्छा बोलते जो मैं अच्छा उनका दिखा दूं? अब वो लक्ष्मी जी को लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं बैठकर। और अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, इस पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं वो भी। पूरी बात सुनिए, अगर पूरी बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए आधा सच जो है वो तो समाजवादी पार्टी स्पॉन्सर्ड है ही है उनका बयान, तो समाजवादी पार्टी ही उसको समर्थन दे रही है, तभी तो बोल रहे हैं। आप अगर उत्पीड़ित होने लगेंगे तो बाकी भारतीय जनता पार्टी जो प्रभु राम को आपके संजय निषाद जो बैठे हुए हैं आपके साथ कैबिनेट मंत्री है, क्या कहा थे वो राजा दशरथ के पुत्र नहीं है? क्या कहा था वीरेंद्र शर्मा ने कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है? क्या कहा था आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री बजरंग बली दलित हैं? तो आपके नेता तमाम तरह के विभाजित बयान नहीं करते हैं। उनका सनातन को लेना देना नहीं है। सनातन तो शासन है, सनातन बना सकता है। सनातन तो यही सिखा सकते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें, सब एक दूसरे के काम करें, सब एक दूसरे से आपसी भाईचारा करें। सनातन कहीं से भी किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं करता। लेकिन आप देखिए अपने आप में पूर्ण होता है। सनातन धर्म का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए, और दूसरे को ठगने का काम करते हैं। उनको उन ठगों से भी बनाने की जरूरत है। जो सनातन के नाम पर दूसरे को मैं हरीश जी आपके पास आता हूँ। आप भी चलिए, आप भी फायदा उठाइए जो है अपने आप में पूर्ण है। सनातन धर्म से चलिए, आप भी फायदा उठाइए। आपको किसने मना किया? के ऊपर जो उंगलियों समाजवादी पार्टी सनातन धर्म के रास्ते किसने मना किया? जानते हैं और सनातन से ये चाहते हैं कि सभी मिलजुल करके रहें, सीखे सनातन से। सनातन तो प्रकृति, आप देखिए इसी सनातन में कौन कौन संत रैदास कटौती में गंगा, आप देखिए उनकी बात को अगर प्रचारित प्रसारित करेंगे ठीक है सर, समय की कमी करते हैं उससे आप छुटकारा पाएंगे। ठीक है सर। हरीशचंद्र आप सर इस पर फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए। फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए सर। देखिए, मैंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि राजनीति में एकदम हाशिए में चले गए हैं, ये इनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, जिसके बारे में जानकारी नहीं, उसके बारे में हम क्या बयान देंगे? ये तो उनका उथलापन, बहुत ओछापन है। आप नारी शक्ति की पूजा करते करिए, कौन मना करता है, लेकिन लक्ष्मी जी के ऊपर आप विवादित टिप्पणी करें, ये कौन आपको अनुमति देता है? तो ये आप विवादों चर्चा में आए, ये उनका हेतु है। और समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि शायद हम सनातन धर्म का और सनातन संस्कृति की आलोचना करके, विवादित टिप्पणी करके हमको वोट मिल जाएगा। तो ये तो दिवा स्वप्न है उनका, लेकिन इस भ्रम में ये समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से है, और वो इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी के नेता
सनातन संस्कृति है, उसके जो मान। चलिए सर, समय की कमी माफी चाहते हैं आप तीनों मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसके बाद सियासत भी गर्म हो गई है, वहीं साधु संत भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।